एडवोकेट राजकुमार मिश्रा के कंधे पर जब लोगों ने भाजपा का दुपट्टा देखा, लोग चौंक गए। आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक हर वर्ग की एक ही आवाज है, और वो है कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बने और मीरा भाईंदर में यहां से महायुति के दोनों उम्मीदवार माननीय प्रताप सरनाईक जी और 145 से लोकप्रिय उम्मीदवार नरेंद्र मेहता जी चुनाव जीत करके आ रहे हैं। इस बात को मैं दावे से कह रहा हूं। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच आज 146 के महायुति प्रत्याशी प्रताप सरनाईक और 145 के प्रत्याशी नरेंद्र मेहता की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान एक बड़ी घटना हुई जब उत्तर भारतीय समाज के युवा नेता एडवोकेट राजकुमार मिश्रा अचानक भाजपा में शामिल हो गए। इस अवसर पर प्रवासी संदेश ने उनसे बात की। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अपडेट्स देखिए प्रवासी संदेश पर। नमस्कार दर्शकों, मैं विज्ञान उपाध्याय, आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। लोकसभा चुनाव में यूबीटी के उम्मीदवार रहे राजन विचारे के स्टार प्रचारक एडवोकेट राजकुमार मिश्रा के कंधे पर जब लोगों ने भाजपा का दुपट्टा देखा, लोग चौंक गए। आज हमारे साथ वकील साहब हैं, हम इनसे ये पूछते हैं कि ये भाजपा का नया रिश्ता कैसा है। देखिए, गंगा जमुनी तहजीब में और यहाँ की जो भगवा वाली संस्कृति है निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं पिछले 15 सालों से जब मैं दिल्ली से मुंबई आया तो मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। मन वचन कर्म से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहा था, लेकिन और चुनाव के दरमियान में कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से मैं उद्धव बाला साहब गुट में मैं प्रवेश करने की अटकलें चल रही थी, लेकिन मैं न तो मेरा सुबंधन हुआ न तो कोई बातें हुई। हाँ, पार्टी ने जो जवाबदारी दिया था उसको देखते हुए स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने कहा था तो मैंने वो काम निश्चित रूप से किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद मैं कहीं अधिकृत रूप से मैं ज्वाइन नहीं किया था। वो जो संक्रमण काल का दौर था, आज उस पर विराम लगते हुए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया हुआ है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में जो इस समय दौर चल रहा है, विकास की जो धाराएं चल रही हैं, धार्मिक और सनातन के मूल्यों की जो रक्षा का दौर चल रहा है, उसमें निश्चित रूप से अंग्रेज गए, फ्रांसीसी गए, डच गए, यहूदी गए, सारे लोग गए। निश्चित रूप से जो भी आक्रमणकारी हैं वहां पे उनको हटाते हुए और भारत की सनातन मूल्यों की रक्षा होना बहुत जरूरी है। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है। पहले कांग्रेस, फिर शिवसेना यूबीटी और अब भाजपा। अपने राजनीतिक प्रवास के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं आपको रोकना चाहता हूं, मैं शिवसेना कभी ज्वाइन नहीं किया था। मीडिया में इस बात को लेकर के या हमारे समाज के बीच में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं है। यूबीटी ने मुझे अपना राष्ट्रीय प्रचारक बनाया था, ये बात है, लेकिन मैंने पार्टी उनकी ज्वाइन नहीं किया था, ये सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी का मैं अपने छात्र जीवन से लेकर के मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था। अपने छात्र जीवन मैंने 3 बड़े आंदोलन चलाए और वो सफल आंदोलन थे, चाहे रूम रेंट एक्ट लागू करवाना हो या यूपीएससी की ट्रांसपेरेंसी का मामला रहा हो, ये या छात्रों की बढ़ी हुई जो कोचिंग की फीस रेगुलराइज करने की बात रही हो। उन सारी बातों के बाद जब मैं यहाँ आया तो निश्चित रूप से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ लगा था, और कांग्रेस पार्टी के साथ मैं लगा था, उसका रिवार्ड भी कांग्रेस पार्टी के साथ देखने को मिलता था। लेकिन एक दौर यहाँ था जब कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे महापौर होते थे, 32 नगर सेवक होते थे, लेकिन आज 32 नगर सेवक सबसे बड़ी होने वाली पार्टी आज यहाँ पे 12 से भी कम, दहाई के भी आंकड़े से भी कम हो गई है आज वो पार्टी, और एक सीमित दायरे में सिमट करके रह गई है। ऐसे में एक योग्य और सक्षम नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए, देश की राष्ट्रीय एकता, अस्मिता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है। अब आप भाजपा में हैं, आपकी पहली जिम्मेदारी क्या होगी? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बच चुका है। 288 विधानसभाओं पे यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। अब ये चुनाव सीधे सीधे महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति के बीच में चुनाव हो रहा है। महायुति के उम्मीदवार डिसाइड हुए हैं। यहाँ पे मीरा भाईंदर विधानसभा के ज्यूरिडिक्शन में 2 विधानसभाएं हैं, 145 विधानसभा जिसके यहाँ के उम्मीदवार हैं, जिस पार्टी को मैं ज्वाइन किया हूँ उसके लोकप्रिय, कर्मठ और जनता के प्रति हमेशा जवाबदेह उम्मीदवार हैं माननीय नरेंद्र मेहता जी, और 146 के बड़े ही कर्मठ चौथी बार एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं, जो आपने स्टोरी किया हो था कि चौका लगाने जा रहे हैं, अपनी हैट्रिक के बाद चौका लगाने जा रहे हैं, तो प्रताप सरनाईक जी, जिनकी आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आज दोनों की उपस्थिति में महायुति के एक बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ता और उम्मीदवारों की उपस्थिति में आज ये हुआ है। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी जवाबदारी ये होगी कि उन लोगों की विजय का जो कोई मतलब दूसरी बार अपनी विजय का पताका फहराया जाने जा रहा है, कोई चौथी बार अपनी विजय का पताका फहराने जा रहा है, उन्हीं के लिए
पूरे तन मन और निष्ठा से काम किया जाएगा और विजय दिलाएंगे। आपके पूर्व नेता रहे मुजफ्फर हुसैन, जिनके आप बहुत करीबी रहे हैं, और आज आप भाजपा में प्रवेश कर लिए हैं और भाजपा के यहाँ के उम्मीदवार है नरेंद्र मेहता। मुजफ्फर हुसैन और नरेंद्र मेहता के बीच में कांटे की टक्कर है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, पूर्व वाली बात जो आप पूछ रहे हैं तो पूर्व होता है, वर्तमान जो होता है, भविष्य का जो निर्माण होता है वर्तमान की नींव पे रखा जाता है। तो वर्तमान हमारे उम्मीदवार जो हैं, मीरा भाईंदर शहर के जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, 145 के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता जी हैं और 146 विधानसभा के उम्मीदवार महायुति के उम्मीदवार हैं माननीय प्रताप सरनाईक जी हैं। कांटे की कोई टक्कर नहीं है। निश्चित रूप से जैसे गुलाब में कांटे होते हैं, वैसे ही कमल की जो बातें यहाँ हुई है, वो लोग कांटों भरा ताज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है। नरेंद्र मेहता जी पिछला जो चुनाव लड़े थे, बहुत मामूली अंतर से चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार शहर के हर प्रबुद्ध तबके का, वो चाहे शिक्षक हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे रिक्शे वाला हो, आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक, हर वर्ग की एक ही आवाज है, और वो है कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बने और मीरा भाईंदर में यहां से महायुति के दोनों उम्मीदवार माननीय प्रताप सरनाईक जी और 145 से लोकप्रिय उम्मीदवार नरेंद्र मेहता जी चुनाव जीत करके आ रहे हैं। इस बात को मैं दावे से कह रहा हूं। दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं कि 5 साल के कार्यकालों में कभी भी इन लोगों को आप अगर देखते हैं, आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों में नरेंद्र मेहता जी को फोन करिए, निश्चित रूप से उनका 1 सेकंड में रिप्लाई आती है कि हाँ बोलिए क्या बात है। पान की दुकान का उद्घाटन करने से लेकर के या बड़ी जनसभा हो उसको संबोधित करने का मामला है, जनता के बीच में खड़े होने में नरेंद्र मेहता जी कभी भी हिचकते नहीं हैं। प्रताप सरनाईक जी थाने में उनका निवास है, लेकिन शहरवासियों को लगता ही नहीं है कि मीरा भाईंदर से कभी दूर है। जनता की जवाबदेही होनी चाहिए, जनता के बीच में हमेशा घुला मिला जुड़ा हुआ जनप्रतिनिधि होना चाहिए। इन जवाबदेहियों से जो ओतप्रेत हैं, ऐसे ही हमारे दोनों महायुति के उम्मीदवार हैं, और जनता जो संप्रभुता, वोट का जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो जनता के हाथों में है। निश्चित रूप से जनता ने ये संकल्प कर लिया है कि मोदी जी और योगी जी के हाथों से जो चीजें हुई हैं, यहाँ के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से जो इबारत लिखी गई है, इतिहास महाराष्ट्र बनाने जा रहा है कि फिर से यहाँ पे मायावती की सरकार बनने जा रही है। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजकुमार मिश्रा, जो कांग्रेस के बाद शिवसेना यूबीटी और अब भाजपा में आज इन्होंने प्रवेश किया है। विधानसभा चुनाव के अपडेट पाते रहिए प्रवासी संदेश पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।